नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 7 मई 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में नेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ है जहां एशियाई शेर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं? तो इसके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तेलंगाना। अगर बात तेलंगाना की जा रही है तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना इसकी हुई थी 2 जून 2014 को। अगर पूछा जाए कि इसकी राजधानी कहाँ है तो इसकी राजधानी हैदराबाद है, जो कि एक मूसी नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो किस नदी के? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर पूछा जाए कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। अगर पूछ दिया जाए कि यहाँ के गवर्नर कौन है तो गवर्नर है डॉक्टर तिमिलसाई सौंदरराजन। अगर पूछ दिया जाए कि चार मीनार कहाँ है तो चार मीनार है आपकी हैदराबाद में, जो कि मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। और इसकी स्थापना किसने की थी? सुल्तान कुली कुतुब शाह ने। कब की थी? 1591 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके ऑप्शन है अमिताभ घोष, दीप हल्दर, कैलाश सत्यार्थी, झुम्पा लाहिड़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दीप हल्दर। अब बात है अमिताभ घोष की, तो अमिताभ घोष को उनके उपन्यास शैडो लाइंस, किसके लिए? शैडो लाइंस के लिए 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर पूछ दिया जाए कि अमिताभ घोष को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तो शैडो लाइंस के लिए मिला था। अगर पूछा जाए कि 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था तो यह भी किसको मिला था? अमिताभ घोष को। कब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए थे? 2018 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की है? तो इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। क्या होगा सही जवाब इसका? मध्य प्रदेश। तो किसने अभी कोरोना रोगियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य आहार योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश में। अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो इसकी राजधानी क्या है? राजधानी है इसकी भोपाल। क्या राजधानी? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगर पूछा जाए कि गवर्नर कौन है तो गवर्नर है इसके आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ पे रहती है तो यह कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में रहती है। कहाँ रहती है? मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि खजुराहो मंदिर कहाँ है तो यह खजुराहो मंदिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है। और किसने बनवाया था? चंदेल वंश द्वारा ये बनवाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व या टाइगर कहाँ पे हैं तो सबसे ज़्यादा टाइगर हैं मध्य प्रदेश में। अगर पूछा जाए कि दूसरे नंबर पे कौन है तो दूसरे नंबर पे हैं कर्नाटक। कहाँ पे हैं? कर्नाटक में है। अब पूछ दिया जाए कि मध्य प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क। कौन सा? कान्हा किसली नेशनल पार्क। दूसरा है पन्ना नेशनल पार्क। तीसरा है सतपुड़ा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और एक पेंच नेशनल पार्क। और भी एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है माधव नेशनल पार्क। तो ये नेशनल पार्क भी हमें याद रखने हैं। अगला पूछा जाए कि किस कंपनी ने 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में शामिल किया गया है? किस कंपनी को शामिल किया गया है? इसके ऑप्शन है एनटीपीसी, गेल, हेल, एचएएल और एसएआईएल, सेल। तो किसको शामिल किया गया है? सेल को इसमें शामिल किया गया है। अब पूछा जाए कि इस सूची में सबसे पहले नंबर पे कौन है तो सबसे पहले नंबर पे है रिलायंस। दूसरे नंबर पे कौन सी कंपनी है अगर पूछा जाए तो टीसीएस। अगर पूछा जाए कि इस रैंक में तीसरी रैंक किसकी है तो यह एचडीएफसी बैंक की है। अगर पूछ दिया जाए कि सेल की इसमें क्या रैंक है तो 78 रैंक इसकी है। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने 11वें दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसके ऑप्शन है गली बॉय, थप्पड़, जंगल क्राई और मणिकर्णिका। तो इसमें किसको मिला है? सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी है? सबसे सर्वश्रेष्ठ जंगल क्राई। अगर पूछ दिया जाए कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है तो वह मिला है थप्पड़। थप्पड़ किसकी मूवी थी? इसमें थी अभिनेत्री तापसी पन्नू। अगर पूछा जाए कि दूसरी कौन थी तो दूसरी मणिकर्णिका के लिए मिला है, वो भी कौन थी? कंगना रनौत थी।
अगर पूछ दिया जाए कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है, तो ये किसे मिला है, रजनीकांत को मिला है। अगर पूछ दिया जाए कि 50वां किसे मिला था, जो कि 2019 में दिया गया था, वो अमिताभ बच्चन को मिला था। और इसी में पूछ दिया जाए कि इसकी प्रथम विजेता कौन थी, तो देविका रानी थी। अब पूछ दिया जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत इसकी हुई थी 1969 में। कब हुई थी, 1969 में, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ चीन ने अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है, तो ऑप्शन है भारत, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा इसका सही जवाब, ऑस्ट्रेलिया। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर लिया है। अब पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो राजधानी इसकी कैनबरा। क्या है राजधानी, कैनबरा। अगर पूछा जाए कि इसकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगर पूछ दिया जाए कि प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने बहुमत का समर्थन खो दिया है, तो किस देश के प्रधानमंत्री ने बहुमत का समर्थन खो दिया है। ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा है जापान, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही सही जवाब क्या होगा, नेपाल। नेपाल ने अपने प्रधानमंत्री का बहुमत खो दिया है, जैसे कि वहाँ की सरकार क्या है, गिर गई है। अगर पूछ दिया जाए कि नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। अगर पूछ दिया कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, माउंट एवरेस्ट, वो भी कहाँ पे, नेपाल में। अगर पूछ दिया कि इसकी हाइट क्या है, तो 8,848। क्या है इसकी हाइट, 8,848 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है। हाल ही में जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, किसमें, टेस्ट रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पे कौन रहा है, तो ऑप्शन है विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, बाबर आजम, केन विलियमसन। तो टेस्ट में कौन रहा है सबसे पहले नंबर पे, केन विलियमसन। तो ये कहाँ पे हैं, न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ पे हैं, न्यूजीलैंड के हैं। अगर पूछ दिया जाए कि विराट कोहली को इसमें कौन सा स्थान मिला है, तो 5वां स्थान मिला है। कौन सा, 5वां स्थान। अगर पूछ दिया जाए कि वनडे रैंकिंग में सबसे पहला स्थान किसको मिला है, तो बाबर आजम को मिला है। किसको मिला है, बाबर आजम को। अगर पूछ दिया जाए कि ये कहाँ के हैं, तो ये पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है, तो ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, शुक्र। अब पूछे नासा, तो नासा कहाँ पे, कहाँ की स्पेस एजेंसी है, यूएसए की। कहाँ की स्पेस एजेंसी है, यूएसए की। अब पूछ रहे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। अगर पूछ दिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया। इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया, ऑप्शन है 2 मई, दूसरा है 6 मई, तीसरा है 7 मई, और चौथा है 4 मई। तो कब मनाया गया था, 6 मई को मनाया गया था। ये भी याद रखना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।